लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन व सामीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन व सामीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स पे अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने कहा है कि कुरान पाक की तिलावत करते वक्त कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए, और कैसे तिलावत के दौरान रुकने का हुक्म है, कहाँ बिना रुके जारी रखने का हुक्म है, ये इनका सवाल है। तिलावत कुरान पाक में ये बहुत अहम चीज है कि कुरान पाक में कुछ ऐसे निशानात होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, कि जो इशारे होते हैं कि यहाँ रुकना है, यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ चलते रहना है, यानी इसके इशारे हैं कुरान पाक में और लिखे हुए होते हैं। तो इन इशारों का हर कुरान पाक की तिलावत करने वाले के लिए समझना जरूरी है, ताकि उन इशारों के मुताबिक आदमी तिलावत करे और तिलावत के जो आदाब हैं वो मलहूज रख सके और सवाब भी बराबर मिले। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनके रुमूज औकाफ उसको बोलते हैं, जो इशारे लिखे हुए होते हैं उनको समझना जरूरी है। आज मैं इंशाअल्लाह उन इशारों को, जो इशारे लिखे हुए थे कुरान पाक में, वो मैं आपको अर्ज करता हूं। इंशाअल्लाह बहुत प्यारा बयान कहलाएगा इस मौजू पर, कि इसमें आप समझेंगे कि आप तिलावत करते वक्त, कुरान पाक पढ़ते वक्त कहाँ आपको रुकना है, कहाँ सांस तोड़ना है, कहाँ सांस नहीं तोड़ना है, कहाँ तिलावत जारी रखना है, किसके लिए कैसा हुक्म है। इंशाअल्लाह वो सारी तफसीलात में आपको अर्ज करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए। हर एक जबान के अहले जबान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं, कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं, कहीं ज्यादा। इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही बयान करने और उसका सही मतलब समझने में दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज में वाक़े हुई है, इसलिए अहले इल्म ने उसके ठहरने ना ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, जिनको रुमूज औकाफ कुरान मजीद कहते हैं। रुमूज औकाफ कुरान मजीद कहते हैं। जरूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले इन रुमूज को मलहूज रखें, ये बहुत जरूरी है। हर तिलावत करने वाले को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। तो आप तवज्जो से आज सुन लीजिए, हर तिलावत करने वाला इस बयान को सुन ले और बयान को सुन करके दूसरों तक शेयर भी कर दे, ताकि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं और तिलावत कुरान पाक करते हैं, इन सब को समझ में आ जाए कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। शुरू करते हैं अपनी बात को हम इन इशारों पर। पहले बात करते हैं कि जब आप तिलावत करते हैं तो सतर में, लाइन में ही एक गोल निशान होता है। गोल निशान होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जहां बात पूरी हो जाती है वहां छोटा सा दायरा एक गोल सा बना देते हैं। ये हकीकत में गोलता है, दर हकीकत में ये गोलता है जो बसूरत हा लिखी जाती है, और ये वक्फे ताम की अलामत है। क्या मतलब इसका? यानी इस पर ठहरना चाहिए। इस पर क्या करना चाहिए? ठहरना चाहिए। जहां गोल ता आ गई उसमें ठहरना चाहिए। अब ता तो नहीं लिखी जाती, अलबत्ता छोटा सा दायरा बना दिया जाता है। इसी को आयत कहते हैं। एक गोल दायरा से दूसरे गोल दायरा के बीच है, ये एक आयत कहलाती है। जी हाँ, ये याद रखिएगा, कुरान पाक में जो आयत कहलाती है, जो 6666 कुरान पाक में आयतें हैं, तो इसकी पहचान यह है कि एक गोलता से दूसरे गोल के, एक गोला से दूसरे गोला के बीच के जो हिस्सा होता है वो एक आयत कहलाती है। तो ये वक्फे ताम की अलामत है, यहां पर ठहरना चाहिए। तिलावत करते वक्त जहां भी ये गोल का निशान आए वहां रुकना चाहिए। उसके बाद एक कहीं पर मीम बनी रहती है। मीम, अलिफ बा ता सा में जो मीम है वो मीम बनी रहती है। ये मीम जो है ये अलामत वक्फे लाजिम की है। इस पर ठहरना जरूर चाहिए। इस पर ठहरना जरूर चाहिए। जरूर का लफ्ज आया, पहले में आया ठहरना चाहिए, और मीम वाले में आया कि यहां पर ठहरना जरूर चाहिए। अगर ना ठहरा जाए तो एहतमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए, माना तब्दील हो जाए। अगर जहां मीम है वहां अगर आप नहीं रुकते हैं तिलावत करते करते,
تو हो सकता है कि आयत का माना कुछ का कुछ हो जाए, इसलिए यहां पर जरूर ठहरना चाहिए। इसकी मिसाल उर्दू में समझनी चाहिए। मसलन किसी को यह कहना हो कि उठो मत बैठो, और जिसमें उठने का अम्र और बैठने की नहीं है। अगर किसी को बोले उठो मत बैठो, अगर किसी को उठाना है, बैठने से मना करना है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उठो मत बैठो। अब उठो में अगर आप थोड़ा रुकते नहीं है तो क्या होगा? उठो मत बैठो, क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा क्या? वो उठेगा नहीं, उल्टा बैठा रहेगा। आप कहना कुछ चाह रहे थे, वो समझ कुछ रहा है। तो उठो पर ठहरना लाजिम है। उठो के बाद आप रुके थोड़ा, मत बैठो, उठो मत बैठो। तो उठो के बाद ठहरेंगे तो होगा कि आप उसको बैठने मना कर रहे हैं। और अगर आप नहीं ठहरे, उठो मत बोल दिए, तो अब वो क्या होगा? वो बैठा रहेगा। तो अगर ना ठहरा जाए तो उठो मत बैठो हो जाएगा, जिसमें उठने की नहीं और बैठने के अम्र का इस्तेमाल है, और ये काइल के मतलब के खिलाफ हो जाएगा। आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो ये ठहरने की कितनी अहमियत है ये आप समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहीं पर तोय बना रहता है, तोय, ये वक्फे मुतलक की अलामत है। वक्फ का मतलब होता है रुकना, याद रखिएगा। ये वक्फे मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, मगर ये अलामत वहां होती है जहां मतलब तमाम नहीं होता और बात कहने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है। ये तोय रहने की अलामत ये है कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, कहने वाला कुछ और भी अभी कहना चाहता है। इसमें ठहरना चाहिए, ठहरना चाहे तो ठहर सकते हैं। कहीं पर जीम बना रहता है, ये वक्फे जायज की अलामत है। यहां ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज है। जहां जीम बना हो तो वहां ठहरना बेहतर और नहीं ठहरना भी जायज है, याद रखिएगा। और कहीं पर जा बना रहता है, जा, रा के बाद जो जा है, कहीं पर ये जा बना रहता है। इसका मतलब याद रखिएगा, ये वक्फे मुजव्वज की अलामत है। यहां ना ठहरना बेहतर है। जहां जा बना हो वहां पर नहीं ठहरना ही बेहतर है। और कहीं पर स्वाद बना रहता है, यह वक्फे मुरख्खस की अलामत है। क्या मतलब? यहां मिलाकर पढ़ना चाहिए। जहां स्वाद बना हो उससे पहले वाले को उससे बाद से मिलाकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुखसत है। अगर जहां स्वाद बना है वहीं पर आकर थक गए हैं, सांस टूट गई है, तो रुखसत है, आप वहां रुक सकते हैं। मालूम रहे कि स्वाद पर मिलाकर पढ़ना जा की निस्बत ज्यादा तरजीह रखता है। अच्छा, कहीं पर स्वाद लाम या इकट्ठे लिखा हुआ होता है, स्वाद लाम या इकट्ठे लिखा हुआ होता है मिला करके। ये अलवस्ल औला का इख्तिसार है, यानी मिलाकर पढ़ना बेहतर है। जहां पर स्वाद लाम या हो, इकट्ठे लिखा हो, वहां पर मिला के पढ़ना, यानी उससे पहले वाले अल्फाज को उसके बाद वाले अल्फाज से जोड़ देना, यह बेहतर है। कहीं पर कौफ लिखा हुआ होता है, बड़ा काफ नुक्ते वाला, ये कीला अलैहिल वक्फ का खुलासा है। यहां ठहरना नहीं चाहिए। जहां पर कौफ, बड़ी काफ वहां बना हो, वहां पर नहीं ठहरना चाहिए। कहीं पर स्वाद लाम इकट्ठे लिखा हुआ होता है जोड़ करके। ये क्या मतलब? ये कद यूसल की अलामत है, यानी यहां कभी ठहरा भी जाता है और कभी नहीं ठहरा जाता, लेकिन ठहरना बेहतर है। ठहरा भी जाता है, नहीं भी ठहरा जाता, लेकिन ठहरना बेहतर है। कहीं पर कौफ और फा इकट्ठे मिलाकर लिखा जाता है। ये लफ्ज किफ है जिसके माना ठहर जाओ, और ये अलामत वहां इस्तेमाल की जाती है जहां पढ़ने वाले के मिलाकर पढ़ने का एहतिमाल हो। सीन या सक्ता, कहीं पर सिर्फ सीन या सक्ता लिखा हुआ रहता है। इसका क्या मतलब? ये दोनों सक्ता की अलामात हैं। यहां इस तरह ठहरना चाहिए कि आवाज टूट जाए मगर सांस न टूटने पाए। जहां सीन या सक्ता लिखा हुआ हो तो वहां ठहरना है, लेकिन ठहरना ऐसी है कि सिर्फ आवाज बंद हो, सांस जारी रहे। आवाज रुक जाए लेकिन सांस कंटिन्यू रहे, ऐसा रुकना चाहिए। और कहीं पर वक्फा, वाव काफ गोलता, यह वक्फा लिखा हुआ रहता है। यह भी एक सक्ता की अलामत है। अलबत्ता यहां माकबल दोनों अलामत सीन या सक्ता की निस्बत ज्यादा ठहरना चाहिए। जहां वक्फा लिखा हो वहां ठहर जाना चाहिए, और सांस भी ना टूटे। थोड़ा सा ज्यादा ठहरे सक्ता के मुकाबले में, लेकिन सांस भी ना टूटे। सक्ता और वक्फा में यही फर्क है कि सक्ता में कम और वक्फा में ज्यादा ठहरा जाता है। कहीं पर लाम अलिफ लिखा रहता है, ला के माना नहीं। यह अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और कहीं इबारत के अंदर, अल्फाज के अंदर। इबारत के अंदर हो तो हरगिज नहीं ठहरना चाहिए।
البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے معنی مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ کہیں پر کاف لکھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، صرف چھوٹا کاف، یہ کذالک کی علامت ہے، یعنی اس سے پہلے جو علامت وقف ہے یہاں بھی وہی سمجھی جائے۔ کاف سے پہلے جو علامت وقف ہے یہاں بھی وہی سمجھنے کے لیے صرف کاف لکھ دیا جاتا ہے۔ کہیں پر یہ 3 ایسے ڈاٹ کے نشان رہتے ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اگر کوئی عبارت ان 3 نقطوں کے درمیان ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کر کے دوسرے 3 نقطوں پر وقف نہ کرے، یا پہلے 3 نقطوں پر وقف نہ کر کے دوسرے 3 نقطوں پر وقف کرے۔ اس قسم کی عبارت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل تھی ان اشاروں کی کہ جن سے رکنا، نہیں رکنا، سانس توڑنا، آواز رکنا، سارے میں نے آپ کو تفصیل سے عرض کر دیا۔ اگر کچھ بات سمجھنے سے رہ گئی ہو آپ کو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔